बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। नाज़रीन, तकरीबन 24 घंटे गुजर गए हैं और इन 24 घंटों में मौजूदा हुकूमत की दुर्गत बन रही है और मुसलसल बन रही है। ये सिलसिला थमा नहीं है और दुर्गत बनाने वालों में ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है और ना ही वो लोग शामिल हैं जो कि इस हुकूमत से खुश नहीं हैं। दुर्गत वहाँ से बन रही है जिन मीडिया हाउसेस को इतने बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े अपने कारकर्दगी के इश्तिहारात इन्होंने दिए हैं। अब मीडिया कितना झूठ बोलेगा, एक हद है, उस हद के बाद तो सारी चीज़ें ख़त्म हैं। अब वो हद हो गई है पार। कल एक जो इक़्तिसादी सर्वे आया उसके बाद किसी भी मीडिया चैनल पे आपको ये सुनने को नहीं मिला होगा कि हुकूमत ने फ़लानी जगह पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपको यही सुनने में मिल रहा होगा कि हुकूमत ने पाकिस्तान को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। वैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि देखिए ना, इनके दौर में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी जो आज ये हुकूमत के पीछे पड़ गए हैं नहा धोकर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी कोताहियां भी की गई, मगर वो हालात नहीं थे जो आज इस गवर्नमेंट के हैं। और जब हम इस गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इनके पास कोई इमरान खान की तरह 3 साल का तजुर्बा नहीं है हुकूमत करने का, इनके पास 3 दहाइयों का तजुर्बा है पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने का। 3 दहाइयों मतलब कि 30 साल से ज़्यादा इस शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है, चाहे उसकी शक्ल कोई भी हो, वज़ारत उज़्मा हो या फिर चीफ मिनिस्ट्री हो। पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा जिस ख़ानदान ने रूल किया है उसका नाम जो है वो शरीफ ख़ानदान के तौर पर जाना जाता है।